जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सदियों पुरानी भविष्यवाणियां पूरी दुनिया का भविष्य तय कर दें? क्या नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां भारत और सनातन धर्म के उभार की ओर इशारा कर रही हैं? क्या इस्लाम का वजूद खत्म होने वाला है? और क्या रूस वाकई हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है? ये सवाल आपको हैरान कर सकते हैं, लेकिन जो खुलासे आगे होने वाले हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि ये जानकारी आपका नजरिया बदल सकती है। 14 दिसंबर 1503 फ्रांस के छोटे से गांव सेंट रेमी में जन्मे माइकल डी नास्त्रेदमस, जिन्हें दुनिया नास्त्रेदमस के नाम से जानती है, एक महान भविष्यवक्ता, चिकित्सक और ज्योतिषी थे। उनकी किताब लेस प्रोफेसीज में कुल 6338 भविष्यवाणियां दर्ज हैं, जिनमें से करीब 70% सटीक साबित हुई हैं। शुरुआत में लोगों ने उनकी बातों को सिर्फ कविताओं और पहेलियों की तरह देखा, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे उनकी भविष्यवाणियां सच होती गईं, दुनिया उनके नाम से कांपने लगी। इंदिरा गांधी की हत्या, हिटलर का उदय, 2019 में महामारी कोविड-19, रूस यूक्रेन युद्ध, हमास इजराइल संघर्ष, ये सब घटनाएं नास्त्रेदमस ने सदियों पहले ही अपनी कविताओं में लिख दी थीं। और अब उनकी कुछ भविष्यवाणियां भारत और सनातन धर्म के भविष्य को लेकर चर्चा में हैं, जो आने वाले समय में दुनिया की तस्वीर बदल सकती है। नास्त्रेदमस ने लिखा था कि तीनों ओर से समुद्र से घिरे क्षेत्र में एक महान नेता का जन्म होगा, जो गुरुवार को अवकाश का दिन घोषित करेगा। उसकी शक्ति और प्रभाव इतना बढ़ेगा कि भूमि और समुद्र में उसका कोई मुकाबला नहीं होगा। इसे कई लोग भारत से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और गुरुवार का दिन धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि यह भविष्यवाणी भारत के भविष्य के एक शक्तिशाली नेता की ओर इशारा कर रही है, जो पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नास्त्रेदमस की एक और भविष्यवाणी कहती है कि सागर के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वाले धर्म को मात देगा। इसे कुछ लोग हिंदू धर्म और इस्लाम से जोड़ते हैं। चांद को मानने वाला धर्म इस्लाम है, जबकि हिंद महासागर के नाम से केवल हिंदू धर्म जुड़ा है। क्या आने वाले समय में हिंदू धर्म का प्रभाव इस्लाम पर भारी पड़ने वाला है? यह सवाल जितना विवादित है, उतना ही डरावना भी। लेकिन दुनिया में जिस तरह सनातन धर्म का प्रसार हो रहा है, यह भविष्यवाणी सच होती दिखाई दे रही है। नास्त्रेदमस की एक और दिलचस्प भविष्यवाणी कहती है कि लंबी सांप्रदायिकता और दुश्मनी के दौर के बाद सभी धर्म एक ही विचारधारा में बदल जाएंगे। क्या यह सनातन धर्म के फैलाव का संकेत है? आज ओशो, नीश और अन्य भारतीय संतों की शिक्षाओं ने पश्चिमी देशों में एक नई क्रांति ला दी है। यूरोप, अमेरिका और खाड़ी देशों में सनातन धर्म की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए यह भविष्यवाणी सच होती नजर आ रही है। अब बारी आती है नास्त्रेदमस की चौथी और सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी की। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस वीडियो में अब तक जुड़े हुए हैं तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे जो सुनने वाले हैं वो आपको हिलाकर रख देगा। नास्त्रेदमस ने लिखा था कि पंच नदियों के सुप्रसिद्ध द्वीप में एक महान राजनेता का उदय होगा। उसका नाम शरण या वर्ण होगा और वह दुश्मन के गलत व्यवहार को हवा के जरिए खत्म करेगा। इसे पंजाब से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि पंजाब शब्द पंचाब, 5 नदियों की भूमि से बना है। झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास नदियां पंजाब से होकर गुजरती हैं। क्या यह भविष्यवाणी किसी ऐसे नेता की है जो भारत की भूमि से उभरेगा और पूरी दुनिया को एकजुट करेगा? एक बार फिर सनातन धर्म की छाया में आ जाएगा। और यह सब कुछ नहीं है। नास्त्रेदमस ने 2024 में भारत में एक विनाशकारी भूकंप की चेतावनी भी दी थी। साथ ही उन्होंने भविष्यवाणी की थी
कि दुनिया के कई हिस्सों में गृहयुद्ध होंगे। रूस, यूक्रेन, हमास, इजराइल, पाकिस्तान और ईरान में संघर्ष पहले से जारी है। इसके अलावा उन्होंने अंतरिक्ष से भी आपदा आने की बात कही थी। एक धूमकेतु पृथ्वी के करीब आ सकता है। तो क्या ये सभी घटनाएं महज इत्तेफाक हैं या नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां सच में इतिहास की पटकथा लिख रही हैं? क्या आने वाले समय में भारत और सनातन धर्म पूरी दुनिया पर छा जाएंगे या ये सिर्फ हमारे मन की कल्पनाएं हैं? आपका क्या मानना है? क्या ये भविष्यवाणियां सच साबित होंगी? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपकी स्क्रीन पर 2 और शानदार वीडियो दिख रही हैं, उन्हें भी जरूर देखें। धन्यवाद।